अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद नबील है और मैं आज आपसे एक वाक़या शेयर करना चाह रहा हूँ। ईद से चंद रोज़ पहले मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ अमाउंट है और वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचाना चाहती हैं अपने हाथ से। तो हमने कुछ आइडिया सोचे और फ़ैसला जो हमने किया वो ये था कि जो डेली वेजर्स होते हैं, दिहाड़ीदार मज़दूर होते हैं, छाबड़ी फ़रोश होते हैं, उनकी जो है सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ईद आ रही है तो चलो इन्वेलप्स में कुछ पैसे डाल के देते हैं एक बोनस के तौर पर और ईदी के तौर पर। तो हम गाड़ी में ड्राइवर के साथ निकल पड़े। हम एक पॉइंट पे रुके जहाँ पर दिहाड़ीदार मज़दूर खड़े होते हैं। तो हमने सोचा कि जितने भी ये खड़े हैं इन सबको देते हैं और आगे चलते हैं और बाकी फिर जो रह जाएंगे वो और लोगों में बांट देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ, हमने जो सोचा था और जो मेरी फ्रेंड चाह रही थी वो ये था कि ऐसे लोगों में तकसीम किए जाएँ जो कि सफ़ेदपोश होने के साथ साथ खुददार भी हैं, लोगों के सामने हाथ नहीं फैला सकते और ना फैलाना चाहते हैं। अपनी इज़्ज़त की जो कमाई है वही वो खा के अपना पेट भरते हैं। तो वहाँ पे हमने कुछ ऐसे जो है हालात देखे कि हमें लगा कि यहाँ पे हमें नहीं देना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। एक गाड़ी आई और वो लोगों में कुछ तक़सीम करना चाह रहे थे और उन्होंने ऐसे बुरी तरह अटैक किया जैसे कि मांगने वाले भी नहीं करते। तो हमने सोचा कि यहाँ से निकला जाए। तो हम जाने लगे तो दो मज़दूर हमारे पास ही खड़े थे और उन्होंने हमें इतना इंसिस्ट किया कि उनके गाड़ी के अंदर हाथ डाला। तो हमने 2 एनवेलप्स उनको दे दिए और इस तरह के जो है वो ताने कस रहे थे और कह रहे थे दे दें, आप देने के लिए आए हैं, वापस को लेके जा रहे हैं। तो मतलब इस तरह की हम सोच में पड़ गए थे कि हम कर्ज़ देने आए हैं क्या। तो हम वहाँ से उनको दे के निकले। वो चलते चलते हमारे पीछे आने लग गए और हमने गाड़ी को थोड़ा सा तेज़ किया, लेकिन वो भाग कर इतनी दूर तक हमारे पीछे आए कि हम एक बार खौफ और हरास में मुब्तला हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। उन्होंने गाड़ी के अंदर इस तरह से हाथ डाले और मेरे साथ 2 फीमेल्स थीं और वो डर गई एकदम। तो हमने ड्राइवर को कहा तेज़ी से यहाँ से निकलो, लेकिन हमने आगे जाके देखा तो 2-3 बाइक्स पर वो हमारे पीछे आ रहे थे। इतनी दूर तक उन्होंने हमारा पीछा किया और हमें लग रहा था कि जैसे हम नेकी के चक्कर में पता नहीं किसी अज़ाब में फंस गए हैं और हमें अपनी जान के लाले पड़ना शुरू हो गए थे और लग रहा था कि हम सही सलामत घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो बहरहाल हम डरे हुए थे कि हमने एक पुलिस स्टेशन का बोर्ड देखा। तो हमारे माइंड में आइडिया आया कि पुलिस के पास चलते हैं। तो हम पुलिस स्टेशन के पास गए। उन्होंने फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन जब मैं उतर के पुलिस वालों के पास गया और बात करना चाही तो फिर उन्होंने एट लास्ट हमारी जान छोड़ी और वो वहाँ से चले गए। फिर भी हम इतने डरे हुए थे, लेकिन हमने सोचा कि ऐसे घर नहीं जाएंगे, अपने काम को मुकम्मल करेंगे। और फिर हम रास्ते में देखते गए जो हमें लगा कि डिज़र्विंग है, जो रेडी वाले होते हैं, छाबड़ी फ़रोश होते हैं, हम उनको कुछ ना कुछ देते गए और हमने वो जो अमाउंट है उसको अच्छे से जो है डोनेट कर दिया और लोगों को ईदी के वे में ईद की खुशियाँ दे दी। लेकिन आज तक इस वाक़ये को 2 हफ़्ते हो गए हैं और मैं ये जो वाक़या है अपने ज़हन से निकाल नहीं पाया। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि आखिर वो जो वाक़या हुआ उसके पीछे क्या वजह है। उसके पीछे हमारे माशरे की बदहाली है, हमारी गुर्बत है, हमारे भूखे पेट हैं, या हमारी इज़्ज़त नफ्स का मजरू करना है कि हमने अपनी इज़्ज़त नफ्स को इतना मजरू कर दिया है कि हम अपनी जो लोग आपको मदद करते हैं, आप लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं और आप उसको भी इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि आपने अपना जो कर्ज़ दिया हुआ है और आप वो वापस ले रहे हैं जैसे आपका हक़ हो। जिस तरह से उस दिन वो मज़दूरों ने हमें ट्रीट किया, हमारे पीछे पड़ गए, हमारे ऊपर ताने कसे गए, तो मैं ये इस बात का आज तक अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि वो सब क्या था। तो ये मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो सोच के अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुँच पाया। तो आप ही ये मुझे बताइएगा कि ये आखिर क्या है और इसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक जो है वो सजेशन ज़रूर दूँगा कि आगे आप कभी ऐसा कुछ करना चाहें, कोई मदद, तो वो एक मदद एडवेंचर की सूरत में तब्दील भी हो सकती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो है आप एहतियात कीजिए और प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ इस तरह के जो है मैदान में आप उतरें। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आपके जो राय है उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।